प्रणाम स्वामी जी। आप बोलते रहते हैं बुद्ध और महावीर ने 6 और 12 साल इंटेंस साधना किया था बुद्धत्व घटने से पहले। मेरा प्रश्न है, मुझे पता है कि मैं एक बेईमान साधक हूँ और ये सिर्फ अस्तित्व की कृपा रही है जो अभी यहाँ तक आपके पास लाई है। अभी मैं अपना पूरा दाव लगाना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी से। इसके लिए मार्गदर्शन करें और जिस इंटेंस साधना बुद्ध, ओशो, महावीर और आपने किए थे उस इंटेंस साधना के बारे में, और आप अगर कोई ध्यान विधि अपनाए थे अपने इंटेंस साधना काल में उसके बारे में भी बताएं, और वैसा इंटेंसिटी अपना साधना में कैसे लाए ये भी बताने की कृपा करें। धन्यवाद। साधना में इंटेंसिटी लाना, दांव लगाना पूरा पूरा, मुमुक्षा कहा जाता है इसे। मुमुक्षा का अर्थ है कि एकमात्र प्रायोरिटी है साधना, सत्य की खोज। सत्य जिसे हम नहीं जानते हैं उसकी खोज, वह मुमुक्षा है। जिज्ञासु कहता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ और उसके आधार पर मुझे खोज करनी है। वह खोज गोल गोल घूमती रहती है क्योंकि वह जो भी जानता है वह विशिष्ट साइकिल है, गोल चक्कर है। जानकारियों के आधार पर जो साधना की जाती है वह साधना फलित होने में दिक्कत करती है, सिद्धि नहीं बन पाती। मुमुक्षा होनी चाहिए, मोक्षा मार्ग है। मुमुक्षा का अर्थ है कि साधना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। उस सत्य की खोज जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और कोई भी उत्तर आएगा उस उत्तर से सत्य को हम निर्मित नहीं करेंगे। उत्तरों से सत्य निर्मित नहीं होता है, शब्दों से सत्य निर्मित नहीं होता है। यह ईमानदारी, यह ईमानदारी साधक में होना चाहिए कि वह शब्दों से, तथ्यों से, तर्कों से सत्य को निर्मित करने की कोशिश न करे। सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु सत्य को निर्मित नहीं करते हैं, असत्य को तोड़ते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। सद्गुरु सत्य को निर्मित नहीं करते हैं, असत्य को तोड़ते हैं। और उनकी देशना भी यही है कि तुम सत्य को निर्मित करना बंद करो। तुम सत्य को निर्मित नहीं कर सकते हो, तुम असत्य को तोड़ो। असत्य को असत्य की तरह जानो। असत्य को असत्य की तरह जानने से उसे तुम कैरी ऑन नहीं कर सकते, उसे तुम ढो नहीं सकते। और बहुतेरे असत्यों को तुम ढोते हो, वह क्रमशः गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे। जब सारे असत्य गिर जाते हैं, सत्य शेष रह जाता है। सत्य तुम्हारी उपलब्धि नहीं है, वह शाश्वत है, सनातन है। तो साधक को यह स्पष्ट होना चाहिए कि साधना सत्य को पाने की साधना नहीं है, असत्य को विसर्जित करने की साधना है। जब तक सत्य को पाने की साधना करोगे भटकोगे। सत्य को पाने चले हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जो भी पता है उधार है, झूठा है। तुम्हें कुछ पता नहीं है सत्य के बारे में।
असत्य को असत्य की तरह जानना और असत्य को विसर्जित करना। सम्यक समझ मुक्ति बनती है, मुक्ति असत्य से है। सत्य की उपलब्धि प्रसाद है, ग्रेस है, वह हमारी चेष्टा का परिणाम नहीं है। इसे समझ लेना जरूरी है। मुमुक्षा यदि है तो सद्मार्ग है। मुमुक्षा यदि है तभी तो तुम हमारे पास आए हो, तभी तो तुम हमारे पास टिक पाए हो, तभी तो तुम्हारी पात्रता का विकास हो रहा है। संशय तुम्हारे भीतर कितने भी हों, असंतुष्टि कितनी भी हो, लेकिन तुम्हारी पात्रता का विकास लगातार हो रहा है, तेजी से हो रहा है। रेजोनेंस बैठाल पाना उस देशना के साथ जो सत्य को पाने की बात नहीं करती, असत्य के विसर्जन की बात करती है। यह बड़ी उपलब्धि है। गलत मार्ग पर कितना भी चलो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, कभी भी नहीं पहुंचा जा सकता। कितने जीवन हो गए, झांक के देख तो लो। कितने जीवन, कितने जन्म तुमने गंवाए सत्य को पाने में। समाज संस्कृति सत्य की बातें करती है और सत्य शब्दों में आता नहीं, इसलिए तो इतनी भटकन है। दिखता है ना कितना कठिन है। इसलिए तो इस प्रकार की भ्रांतियां, इस प्रकार की लोकोक्तियां बन गई हैं कि हम तो साधारण लोग हैं, यह तो किसी विशिष्ट ऋषि मुनि, किसी अवतार के बस की बात है कि वो सत्य को पाए। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है। आत्मावलोचना में पड़े रहते हैं और सत्य को पाने की कवायद भी करते हैं। अब सत्य को पाने की कवायद, जब सत्य के बारे में कुछ भी पता ना हो, वो कवायद सही दिशा में हो कैसे सकती। असत्य के विसर्जन की कोई भी एक्सरसाइज हो तो वह एक्सरसाइज काम करेगी, क्योंकि असत्य हमारी सत्ता है, भ्रांत सत्ता। हम असत्यों का जोड़ हैं। व्यवहारिक सत्यों में सत्य का निरूपण यह माया है, और व्यवहारिक सत्यों को टूल बनाकर किसी सत्य की खोज वह गलत मार्ग है। व्यवहारिक सत्यों को सर्वाइवल का टूल होने दो, शरीर के सर्वाइवल का, न कि सत्य के मार्ग का कोई पथ प्रदर्शक दीप बनने दो। वह दीप हो ही नहीं सकता। मुमुक्षा, मुमुक्षा सद्मार्ग है, अर्थात हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि अब हम पोस्टपोनमेंट नहीं करेंगे, स्थगन नहीं करेंगे। असत्य को थामे हुए किसी सत्य की खोज नहीं करेंगे, असत्य को असत्य की तरह जानेंगे, ठहरेंगे, थमेंगे।
दौड़ के भाग के देख लिया, कुछ सार हुआ नहीं, इतना जीवन बीत गया। कितने गुणा भाग लगाए धर्म के, साधना के, सार कुछ निकला नहीं, बोधि घटी नहीं। अब हम ईमानदार बनेंगे। ईमानदार है कि मैं क्या हूं अभी और यहीं, वैसा अपने आप को देखूं। वैसा देखने के लिए मुझे तटस्थ होना पड़ेगा। बगैर तटस्थता के मैं अपने आप को जान नहीं पाऊंगा कि मैं क्या हूं, वास्तव में क्या हूं, मैं किन चीजों का जोड़ हूं। यात्रा वहीं से होती है जहां पर तुम खड़े हो। हाइपोथेटिकल यात्रा कभी भी किसी मंजिल तक नहीं जाती। और सभ्यता, समाज, संस्कृति तुम्हें हाइपोथेटिकल यात्रा के बारे में कहते हैं, किसी परिकल्पनात्मक यात्रा की बात करते हैं, किसी आदर्शवादी यात्रा की बात करते हैं। आदर्श जो किसी भविष्य में है। तुम भविष्य से यात्रा करोगे, कैसे कर लोगे? झूठी यात्रा ही होगी ना। अभी और यहीं तुम जैसे हो, नग्न, अपने आप को देखो, अपने विकारों को देखो, अपनी कामनाओं को देखो, अपनी मान्यताओं को देखो। जो जैसा है उसे जैसा का तैसा जानो। यही साधना है, यही मुक्ति देती है। तटस्थता, तटस्थता की साधना। तटस्थता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी, कूटस्थता अपने से घटेगी। तटस्थता की साधना की हमने भी, और बुद्ध ने भी, पुरुषों ने भी, महावीर ने भी, कृष्ण और कबीर ने भी, सबने तटस्थता की साधना करी है। भगवान शिव कहते हैं, तुम जहां हो वहीं से अपनी यात्रा शुरू करो। तुम जहां हो पहले उसे स्वीकार तो करो। तुम जो हो, जैसे हो, उसे स्वीकार तो करो। स्वीकार से सच्ची यात्रा आती है। अभी का जो सच है, अभी का जो सच है, उसे स्वीकार करो। किसी परिकल्पनात्मक सत्य को गढ़ो मत। सत्य को तुम गढ़ नहीं सकते। तो सारी सिद्ध क्रियाएं यही तो हैं। तटस्थता की साधना है। अभी और यहीं जो हो रहा है यथाभूत जानना है। हमारी साधना जो हुई उसे जानना चाहते हो। ज़्यादा परिश्रम हुआ है, ज़्यादा संघर्ष हुआ है, ज़्यादा बड़ा ट्रांजिट फेज रहा है, ज़्यादा तपश्चर्या का काल रहा है, कठिन साधना रही है। उतनी आग में शायद तुम जल भी न पाओ जितनी आग में जले हम। उतना बड़ा तपश्चर्या का काल शायद तुम भोग भी न पाओ। लेकिन जितनी कठिनाई से हमारी साधना हुई, कितनी जटिल परिस्थितियों में साधना हुई, उसका लाभ तुम्हें मिल रहा है। हमने कौन सी साधनाएं करी? हमने तो राह तरीके से साधनाएं करी, इसलिए ज़्यादा जटिलता, ज़्यादा कठिनाई। ज़्यादा जटिलता, ज़्यादा कठिनाई। और उसका परिणाम यह हुआ
कि सिद्ध क्रियाएं बड़ी सहज सरल तुम लोगों के लिए आ पाई। हमारे भीतर जिस करुणा का उदय हुआ, होना ही था, क्योंकि सेपरेशन विसर्जित हुआ। सेपरेशन के विसर्जन से करुणा का उदय होता है। वह करुणा जो है बाकी साधकों के लिए सहज मार्ग को लेके आई, सहज साधना को लेकर आई। वह सिद्ध क्रियाएं हैं, घटित हो रही हैं, उतर रही हैं। इसमें उतना कठिन ट्रांजिट फेज नहीं है तुम्हारे लिए। कुछ महीनों का ट्रांजिट फेज है, कुछ महीनों का। यह सिद्ध क्रियाएं जल्दी क्लींजिंग कर देती हैं, तुम्हारी तटस्थता को शीघ्र पुष्ट करती हैं, समता शीघ्र पुष्ट होती है और कूटस्थता घटने की संभावना अत्यधिक हो जाती है। हमने जिन परिस्थितियों में साधनाएं करी हैं वह परिस्थितियां शायद अब उपलब्ध भी ना हो, कि वैसे घने जंगल, वैसा एकांत, वैसी परिस्थितियां शायद अब उपलब्ध न भी हों। किसी संयोग से उस समय हमें उपलब्ध हो गई। हालांकि साधनात्मक संसाधनों की जैसी आवश्यकता होती है उतने न भी थे। वो परिस्थितियां अनुकूल न भी थीं, लेकिन साधना हुई और लंबे समय तक हुई। जैसे बुद्ध और महावीर की लंबे समय तक हुई, हमारी भी लंबे समय तक हुई। लेकिन तुम लोगों के लिए योग्य परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं कि बहुत जटिल साधना न होगी, बहुत लंबे तपश्चर्या के काल न होंगे। यह सिद्ध क्रियाएं सहजता से तटस्थता को बना पाएंगी। सहजता से कूटस्थता घटेगी। तो मंगल का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तुम्हारी पात्रता की बहुत ज्यादा फिक्र भी नहीं है अब, थोड़ी भी पात्रता है। और साधना की थोड़ी भी अभिरुचि है। सिर्फ बात यह है कि डटे और टिके रहने की क्षमता तुम्हारे पास है तो तुम पार हो जाओगे। असत्य के भवसागर से पार हो जाओगे। सत्य उपलब्ध हो ही जाएगा, क्योंकि वह शाश्वत है, सनातन है। प्रति प्रश्न कोई है? हाँ अनिल जी, क्या प्रश्न है? भगवान श्री, आज सुबह जो शीत क्रिया कराई उसमें आपने ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का उच्चारण करवाया। उस दौरान मुझे सहस्त्रार चक्र पर ऊर्जा के स्पंदन तथा ठंडी ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। साथ में मन के तल पे कमेंट्री भी चल रही थी और भाव के तल पर रोना भी हो रहा था। तो कृपया इस स्थिति को समझाए और इस मंत्र के विज्ञान और इसके प्रभावों के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। अलग अलग तल, भाव का तल अलग दिख रहा था, भावों के तल पर जो घट रहा था वह दिख रहा था। मन की कमेंट्री अलग दिख रही थी और युग्मन नहीं था, जुड़े हुए नहीं थे। न मन से जुड़े थे न भाव से जुड़े थे। और सहस्त्रार पर ऊर्जा की गतिविधियां हो रही थीं। यह शुभ है। सब कुछ
एक साथ जानना हो रहा है। एक साथ जानने में ऐसा ही घटता है। यदि तुम किसी के साथ जुड़ जाते तो तुम्हें सिर्फ वही उसी का ही पता चलता। तुम कुछ पता नहीं कर रहे थे, तुम एफर्टलेस थे, कुछ कर नहीं रहे थे। जो हो रहा था अपने से हो रहा था, तो उसमें अलग अलग सब जानना स्वभावतः हो रहा था। सभी चक्रों के सेंसेशंस पता चल सकते हैं या कुछ चक्रों के पता चल सकते हैं, वहाँ पर जो जो घट रहा है। सभी तल स्पष्ट होने लगते हैं। आज की सिद्ध क्रिया में ओम मणि पद में होम इस बौद्ध मंत्र का प्रयोग किया गया। यह बौद्ध मंत्र ऐसा मंत्र है जिसे मनुष्य ने इजाद नहीं किया है। यह तिब्बतीन परंपरा में एक घड़ा होता है, बहुत सारी धातुओं का सम्मिश्र। उसमें जो है लकड़ी घुमाई जाती है और उसके घुमाने से, या एक अलग स्ट्रक्चर में वुडन के साथ में उसका चक्र घुमाया जाता है, तो उसमें से जो है जो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें एक साथ बहुत सारे चक्रों पर चोट पड़ती है। मणिपुर से लेकर सहस्त्रार तक सभी चक्रों पर चोट पड़ती है। तो यह मंत्र जो है साधकों के लिए कारगर है। हालांकि जो चीज़ कल्याण के लिए आती है, बाद में उसके साथ में बहुत सारी विकृतियाँ, नासमझियाँ जुड़ जाती हैं। अब तो ऐसे चक्र भी बनाए गए हैं जिन्हें घुमाने पर उन्हें लगता है कि इसका हमें फल मिल जाएगा। फलाकांक्षा जुड़ गई है उसके साथ। तिब्बतीन लोग देखते हो, कुछ हाथ में कुछ चक्री लग के घुमाते रहते, उसमें मंत्र लिखा होता है। उनका कहना है कि जितने बार ये चक्री घूम गई उतने बार मंत्र का जाप हो गया और उसका लाभ मिल जाएगा, फल मिल जाएगा। ये नासमझियाँ जो हैं चलती रहती हैं, चलती रहेंगी। साधनात्मक भावदशा स्थिति में इसका उच्चार जो है फलदायी होता है। आज जैसे किया तो फलदायी हुआ, बहुत सारे साधकों को अच्छा अनुभव हुआ। हालांकि उसमें बहुत सारे अन्य चैंटिंग्स भी थी और उसके बीच में अवकाश था। ये सारी चैंटिंग्स जो है अवकाश को उभारने के लिए होती हैं, आकाश को जीने के लिए होती हैं। इसके बाद में वह शांति, वह मौन आकाश को उभार रहे थे। सारी क्रियाएं जो हैं उस अवकाश को उभारने के लिए हैं, जहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है, खाली आकाश है, निरभ्र, असीम, अनंत, निर्गुण, निराकार, उसे उभारने के लिए हैं। और वह सच्ची आँख है, याद रखना। जो अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, अंतराकाश है, वह आँख है, सच्ची आँख है। उसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है, एक साथ, अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं जाना जा रहा है, एक साथ जानना हो रहा है, स्वभावतः, चेष्टा से नहीं, अप्रयास से। effortless knowing of all kind of happenings as it is, यथाभूत। तो यथाभूत जानना हुआ। भावों का तल जाना गया, मन का तल जाना गया, सेंसेशंस जाने गए।
ध्वनियाँ भी, अन्य ध्वनियाँ भी जानी जा रही होंगी, श्वास का आवागमन भी जाना जा रहा होगा। जो कुछ घट रहा है, ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स यथाभूत जानी जा रही होंगी। ते सिद्ध क्रियाओं की सफलता है कि सब कुछ एक साथ यथाभूत जानना होता है। यथाभूत जानना एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता, बांट बांट के नहीं होता, किसी को चुन के नहीं होता, चुनना नहीं है। साधना में कभी कुछ चुनना नहीं है। तुम चुन करके जो है विषय निर्मित करते हो। चुनने की प्रक्रिया तो विषय निर्मित करने की प्रक्रिया है, तो विषय मुक्त होने की प्रक्रिया है। विषयाबद्धता को डिसॉल्व करने की प्रक्रिया है, विषयाबद्ध होने की प्रक्रिया नहीं है। चुनना नहीं, चुनोगे नहीं तो फैलोगे, विराट हो जाओगे। अंतराकाश जो है वह निर्भर और स्पष्ट हो जाएगा। अंतराकाश सब जान रहा है। अंतराकाश और बाह्य आकाश एक हो जाते हैं। सब हो रहा है वह बाह्य आकाश है, और अंतराकाश जान रहा है, और जो जान रहा है वही हो रहा है। होना और जानना दो घटना नहीं है, द्वैत मिट जाएगा। अंतराकाश निरभ्र हो जाएगा, और निरभ्र है ही। एक सतह पर जो सरफेस पर जो गतिविधियां हैं वह एक्चुअली बाह्य और अंतराकाश की संधि है। वहाँ पर तुम्हें जो है विचलन दिखता है उस संधि में। उसको जैसे ही तुम क्लीन करते हो अंतराकाश में प्रवेश हो जाता है। तो अंतराकाश और बाह्य आकाश का संलयन हो जाता है। संलयन अलग अलग है ही नहीं, लेकिन तुमने जो प्रोसेस, जो मैकेनिज्म क्रिएट किया था उसे अलग अलग करने का, वह विड्रा होता है और वह संलयन कहलाया है। तो वस्तुतः एक ही। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। और जानना और होना दो घटनाएं नहीं है। जानने वाला ही हो रहा है, होने में जानना समाहित है, समाहित है, द्वैत है नहीं। उसकी ग्लिम्स घटी है अनिल तुम्हें, और यह सुंदर है। ये ग्लिम्स और गहरी और गहरी और गहरी होती चली जाएगी। बहुत सारे रहस्य और खुलेंगे। धीरज धरना, बात बनेगी। अगला प्रश्न। स्वामी जी, जैसे श्रोतापन्न जो साधक होता है उसके मैक्सिमम 7 जन्म होते हैं मुक्ति के पहले। तो उन जितने भी जन्म उसके होते हैं उस दौरान हर बार सद्गुरु को भी आना पड़ता है उसकी मुक्ति के लिए। और क्या 2 जन्मों के बीच का जो समय या वो रहता है पीरियड, इसमें भी क्या सद्गुरु का उनको गाइडेंस रहता है? सद्गुरु की सन्निधि में श्रोतापन्न होना सहज है। सद्गुरु की सन्निधि में ही होना सहज है। श्रोतापन्न तुम हो ही जाते हो। सद्गुरु के साथ रेजोनेंस हो गया तो तुम्हें श्रोतापन्न होना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम पोस्टपोनमेंट जो है 7 जन्मों तक कर पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा उलट पुलट भी चलोगे, साधना में बेईमानी भी करोगे। कितनी बेईमानी कर लोगे? 7 जन्म से ज़्यादा बेईमानी ना कर पाओगे। 7 जन्म में तुम्हें एनलाइटनमेंट हो ही जाएगा, बुद्धत्व घट ही जाएगा। लेकिन जिस एरा में, जिस सन्निधि में तुम बैठे हो, यहाँ पर श्रोतापन्न इसी जन्म में होगे और मुक्ति भी इसी जन्म में हो जाएगी। बीच में 7 जन्मों का गैप नहीं है। सवाल यह है कि तुम डटे और टिके हुए हो या नहीं। भीतर की बेईमानी चलने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। भीतर की बेईमानी तो चलती रहेगी। मेरो मन बड़ो हरामी, वह कुछ ना कुछ बेईमानी करता रहेगा। उसकी बेईमानी के बावजूद डटे रहना, टिके रहना, आप्त वचनों के साथ
इस देशना के साथ, सिद्ध क्रियाओं के साथ। तुम्हारी पात्रता कितनी है यह सवाल है ही नहीं। तुम मौजूद हो, श्रोतापन्न तुम्हें होना पड़ेगा, और वह 7 जन्मों का पोस्टपोन का मैकेनिज्म विड्रॉ हो जाएगा। इसी जन्म में तुम परम स्थिति को उपलब्ध होगे। हम निर्वाण की बात नहीं कर रहे हैं, महापरिनिर्वाण की बात कर रहे हैं। हम आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, परम ज्ञान की बात कर रहे हैं, परम मुक्ति की बात कर रहे हैं इसी जन्म में। इसी जन्म में, अगले जन्म की बात ही नहीं है। हाँ, पहले समय के प्रवाह के साथ जो सहजता थी, उसमें 7 जन्म तक पोस्टपोनमेंट सहज था। सद्गुरुओं की सन्निधि के बाद भी अगले जन्म होते रहे। अगले जन्म में क्या सद्गुरु आएंगे? सद्गुरु नहीं आते हैं, उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से तुम्हारा प्रश्न है कि तुम्हारी मुक्ति के कारण अब सद्गुरु भी फंसे रहेंगे 7 जन्म, क्योंकि तुम मुक्त नहीं हुए और जानते नहीं मैं कौन हूं। जानते नहीं मैं कौन हूं। मेरी मुक्ति के लिए सद्गुरु को भी रहना पड़ेगा, 7 जन्म लेने पड़ेंगे। आई एम स्पेशल, समथिंग स्पेशल। क्योंकि मेरी मुक्ति नहीं हुई तो सद्गुरु की मुक्ति कैसे होगी? 7 जन्म इन्हीं सद्गुरु को आना पड़ेगा हमारी सेवा में। जब हम मुक्त हो जाएंगे तब उनको मुक्ति मिलेगी, तब तक वो फंसे रहेंगे। तुम कैसे फंसावट तय करोगे? इस रूप में तो ना आएंगे, लेकिन सद्गुरु तुम्हें सदा उपलब्ध रहेंगे। और यह भी एक दूसरी बात है, शायद तुम्हें विरोधाभासी लगे कि तुम भटकोगे और जब भी आओगे हमारे पास ही आओगे, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे 7 जन्म में। और जो हमारे पास नहीं हैं, जो साधक नहीं हैं, जब भी साधक बनेंगे, जब भी उनकी पात्रता होगी, आएंगे तो हमारे पास ही ना। कहाँ जाएंगे? कोई और मार्ग ही नहीं है। आना तो हमारे पास ही पड़ेगा ना। कभी भी आए, 100 जन्म में आए, 1000 जन्म में आए, लाख जन्म में आए, आना तो हमारे पास ही पड़ेगा ना। अब इसे तुम कैसे अनफोल्ड कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम यदि सोचते हो कि यह जो सेपरेशन है यह किन्हीं अंशों में अंततः शेष रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई है, और ये सद्गुरु बराबर आएंगे अगली बार, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति शेष है। इस तरीके से भ्रांति में मत पड़ना। शेष तुम्हारी तरफ से है, आना तुम्हें पड़ेगा। यदि तुम शेष रख लेते हो, मैट्रिक्स तुम्हारे बहुत स्ट्रांग है, तो सद्गुरु की तरफ से कुछ शेष नहीं है। सद्गुरु सब कुछ दे देता है, वह कुछ रखता ही नहीं है, बांट देता है सब कुछ। और उसने सब कुछ बांट दिया, पीछे कुछ शेष न रहा, तो वह कैसे आएगा? तुमने कुछ बचाया है तो वह लौट के आएगा। लौट के आता कौन है? जो बचाया है वही लौट के आता है। यदि कुछ बचाया ही नहीं, वो लौट के कैसे आएगा? सद्गुरु कोई कंजूसी नहीं करते, कोई कंजूसी नहीं करते। तुम देखते हो देशनाओं में, सिद्ध क्रियाओं में कहीं कोई कंजूसी है? कहीं कोई कंजूसी दिखती है? जो है सब दे दिया जाता है, सब बांट दिया जाता है परिपूर्णता से, बगैर गुणाभाग के। दुनिया में देखते नहीं कैसे गुणाभाग चलते। छोटी मोटी प्राविधियां होती हैं साधना की, और उसके बड़े महंगे महंगे कोर्स होते हैं, और उन प्राविधियों को करने से कोई आत्मज्ञान नहीं होता, कोई कल्याण नहीं होता। छोटा मोटा कुछ होता होगा,
कोई कल्याण नहीं होता, और बड़ी बड़ी फीसेस होती हैं। देखते नहीं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है इससे धन कमाने के लिए, और यहाँ सिद्ध क्रियाएं फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर दे दी गई हैं। वही जूनागढ़ वाले अनिल जोशी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है, हमने एक एक सिद्ध क्रिया के लिए 2.5-3 लाख रुपए खर्च किए, और उन सिद्ध क्रियाओं से कोई बात बनी नहीं। सिद्ध क्रियाएं कह रहे हैं, सॉरी, वो प्राविधियां, जो भी वो प्राविधियां हैं, जहां से भी जुड़े रहे, कोई बात बनी नहीं। लेकिन उससे सिर्फ इतनी बात बनी कि जब आपकी सिद्ध क्रिया हमें मिली तो हमें समझ में आ गई कि यह असली सोना है। अभी तक हम जो है जंग लगे सोने को ही चमकाने की कोशिश करते रहे। असली सोना मिल गया, वह भी फ्री में, क्योंकि ये सिद्ध क्रियाएं जो हैं अस्तित्वगत रूप से आ रही हैं। कोई मैं इन सिद्ध क्रियाओं को नहीं दे रहा है, कोई मैं है नहीं जिनने इस सिद्ध क्रियाओं को दिया है। अस्तित्व की गिफ्ट है यह तुम्हें, इस निमित्त के माध्यम से, इस निमित्त के माध्यम से ये सिद्ध क्रियाएं पूरी मनुष्यता को गिफ्ट की जा रही हैं। कोई गुणा भाग नहीं है इसमें। तुम्हारी पात्रता हो तो इन्हें अपना लो, इसे अपना लो। कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं। इसी जन्म में परम बोधि देने वाली हैं। इसी जन्म में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर हो जाओगे। क्या तुम बुद्ध जैसे हो जाओगे? नहीं। उन परम दशाओं तक तुम पहुंच जाओगे। तुम्हारी अपनी पीक बनेगी। बुद्ध की अपनी बनी, महावीर की अलग बनी, कबीर की बनी, तुम्हारी भी बनेगी। ईमानदार यदि हो तो बनेगी तुम्हारी भी। पीक बनेगी का अर्थ यह नहीं है कि तुम भी देशना दोगे ही। कोई जरूरी नहीं है देशना देना। वह तो अस्तित्व चुनता है कि किन्हें देशना देनी होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। उसका गुणा भाग मत लगाना, नहीं तो फिर उलझ जाओगे। लेकिन पीक तो बनेगी ना, परम ज्ञान से पीक तो बनेगी ना। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, देशना दो या ना दो, जब उस पीक को छूओगे, उस पीक को जियोगे, तो तुम्हारे आसपास मंगल घटेगा, कल्याण घटेगा। तुम्हारी छाया जिन पे भी पड़ेगी उनका भी कल्याण हो जाएगा। तुम्हारी दृष्टि जिस पे पड़ेगी उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुणा भाग न लगाओ। देखो पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म कितना खतरनाक है। प्रश्न में क्या छुपा हुआ है? प्रश्न में छुपा हुआ है कि इस जन्म में तो आप मिल गए और हम श्रोतापन्न हो गए, 6 जन्म बाकी रह गए, तो हमारे 6 जन्म का ठेका असाइनमेंट कर लो। 6 जन्म बाद मुक्ति लेना, 6 जन्म तक आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भी जन्म होना है। देखो पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म कितना स्ट्रांग है। साइकोलॉजी को देखो तो सही, देखो तो सही। मतलब इन्हें जो है 6 जन्म और लेने हैं। अभी संसार में इतना रस बाकी है। इसी जन्म में परम मुक्ति? नहीं नहीं नहीं, इतनी क्या जल्दी है। 6 जन्म और ना, श्रोतापन्न तो हो गए। अपने भीतर की बेईमानी को देखो तो सही, कैसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जबकि इसी जन्म में अभी और यहीं परम मुक्ति की बात हो रही है, हियर एंड नाउ। हम तो कह रहे हैं कि इस सेशन के बाद सुजाता उठ रही है। कैसी विचित्र बात है कि सुजाता उठ गई इस सेशन के बाद। सुजाता को तो विसर्जित हो जाना चाहिए इसी सेशन में, बचना ही नहीं चाहिए।
इस सेशन के बाद यदि सुजाता उठ जाती है तो ये आश्चर्यजनक है ना। किसी भी सेशन के बाद वह उठ जाता है, खड़ा हो जाता है। कैसे? ये सेशन तो अभी और यहीं मुक्त होने के लिए है। तुम बच कैसे जाते हो? बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य कि तुम बच कैसे जाते हो। तुम अपने सेपरेशन को बचा कैसे लेते हो। तुम किसी कल के लिए साधना को शेष कैसे कर लेते हो कि कल बाकी साधना कल। तुम कल में जीते कैसे हो? तुम भविष्य को इतना संजोते संभालते कैसे हो? यहां तो कल की बात ही नहीं है। सारी देशना अभी और यहीं मुक्त होने की है। तुम कैसे अपने आप को बचा लेते हो? कैसे उठ खड़े होते हो? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है सेशन के बाद जब देखते हैं सबको उठ के खड़े होते हुए। सब खड़े हो जाते हैं उठ के। हमें नहीं दिखता कि उठना हो रहा है और पीछे कोई है नहीं, खाली हो गया। तुम्हें तो इस कुर्सी पर भी कोई बैठा हुआ दिखता है। तुम्हारी आंख तो देखती कि हाँ कोई बैठा हुआ है। तुम्हें खालीपन दिखता नहीं, आकाश दिखता नहीं। ये खाली कुर्सी तुम्हें दिखती नहीं, कुर्सी तुम्हें भरी हुई दिखती है। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हें भरी हुई कुर्सी दिखती कैसे। तुम्हें कोई व्यक्ति दिखता कैसे? क्या यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है? कोई इंडिविजुअलिटी है? कोई सेपरेशन है? दो जन्मों के बीच में होता क्या है? दो जन्मों के बीच की फसावट भी तो तुम ही चुनते हो ना। तुम जो है किसी अन्य लोक में जाओगे, मृत्यु के साथ जन्म है। जिस घड़ी तुम्हारी मृत्यु होती है उसी घड़ी तुम्हारा जन्म होता है। तुम किसी लोक में जन्म लोगे, वह तुम्हारी योनि होगी और फिर जो है प्रतीक्षा करोगे पुनः मानव गर्भ के लिए, मानव शरीर के लिए। फिर स्कूल का बस्ता उठाओगे, ए फॉर एप्पल, फिर चालू करोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे, फिर एक्सरसाइज करोगे और उसमें बेईमानी को मिश्रित करोगे, माया को शामिल करोगे। माया तुम्हारी है। तुम व्यवहारिक सत्यों में पारमार्थिक सत्य का निरूपण करते हो। यह पोस्टपोनमेंट का मैकेनिज्म है। तुम इस संसार में सत्य को चाहते हो, इस संसार की उपलब्धियों के साथ सत्य को चाहते हो। संसार की उपलब्धियां होती हैं या नहीं होती हैं, उससे क्या लेना देना है। वह तो एक व्यवहारिक सत्य है ना। ज्यादा धन हो गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, किसने कहा? ज्यादा धन हो गया तो भी मुक्ति मिलेगी। और कोई गरीब है तो मुक्ति नहीं हो सकती, किसने कहा? उसके लेना देना क्या है? व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है ना। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है और उसमें तुम पारमार्थिक सत्य का निरूपण क्यों करते हो? माया को सृजित क्यों करते हो? तुम इन्हें विरोधी मानते कैसे हो? व्यवहारिक सत्य में एक मैकेनिज्म छुपा रहता है। तुम जो जीते हो, जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं में लेसन्स इनबिल्ट होते हैं जो तुम्हें बताते हैं कि देखो यह घटा और इसमें
कोई सार है नहीं, इसमें सार को नहीं ढूंढना। लेकिन यदि उसमें तुम सार को देख पाते हो या देखते हो कि घटना ठीक से नहीं घट पाई, इसको ठीक से घटाना है, क्योंकि सार जैसा चाहिए पूरा मिला नहीं, तुम उलझते पुलझते जाते हो। माया तुम्हारा सृजन है, तुम मायापति हो। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम, यह माया है और तुम खुद स्ट्रेच करते हो टाइम को, भविष्य को खींचते रहते हो, अपने नए जन्मों को निर्मित करते रहते हो। अभी और यहीं तुम मुक्ति नहीं चाहते हो, यही बेईमानी है, और यह बेईमानी तुम्हारे भीतर है। तुम मुक्ति चाहते हो किसी भविष्य में, अभी तुम उसे ठोक बजा के समझ लेना चाहते हो कि मैं समझ लूं। तुम कैसे समझ लोगे मुक्ति को? तुम्हें लगता है जब तुम मुक्ति को ठीक से समझ लोगे उसके बाद डिसीजन लोगे कि कब मुक्त होना है। फलानी तारीख को बेटे की शादी है, शादी निपटा लेंगे, वो ये कार्यक्रम होगा, इस तारीख को फ्री हो जाएंगे, उसके अगले दिन हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसी मुक्ति होती है। तुम देखो प्रायोरिटीज को, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन और तुम्हारे दायित्व जो हैं उनमें बाधा है साधना। किसने भर दिया तुम्हारे दिमाग में कि साधना बाधा है? जीवन के दायित्वों के निभाने में साधना बाधा है, यह तुम्हें समझाया किसने है? और इतनी गहरी में तुम्हारी ये बात चली गई है, इसलिए तुम पोस्टपोन करते हो। हम देखते हैं लोगों के मन पढ़ लेते हैं, कई बार पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसा संयोग होता है कि पढ़ लेते हैं। घटता ऐसा है कि पढ़ना हो जाता है। पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन पढ़ना हो जाता है तो हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि साधना में अभी हम गहरे चले गए और बाद में सब भूल भाल गए तो अपने गांव घर कैसे जाएंगे, और उनको हम पहचानेंगे नहीं तो क्या होगा, और कहीं हम अपना बैंक अकाउंट का डिटेल भूल गए तो, कौन से बैंक में कितना पैसा रखा है, और साइन करना भूल गए तो, बैंक वाला पैसा नहीं दिया तो, वो हमारी प्रॉपर्टीज़ का क्या होगा, वो हमारा केस है फिर उसको हम कैसे डील करेंगे, उस पर इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। जैसे साधना दुश्मन है तुम्हारे दायित्वों के लिए और सहज जीवन, नॉर्मल जीवन के लिए। कितनी गजब की बात है ना। और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इनबिल्ट है। तुम अपने भीतर झांक के तो देखना, बहुत गहरे से झांक के देखना, अपनी बेईमानियों को जानना है। भीतर बहुत बेईमानियां हैं, बहुत सारे भय हैं, बहुत सारे भय हैं। तुम जबरदस्ती रिलेट करते हो उन चीजों को जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। असंबंधित चीजों को तुम जबरदस्ती रिलेट करते हो, और पोस्टपोनमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। स्ट्रेचिंग ऑफ टाइम होता जा रहा है, तुम स्ट्रेच करते जा रहे हो, भविष्य को निर्मित करते जा रहे हो। अब तुम चाहती हो कि 7 जन्म बाद ही मुक्ति हो। यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी साइकोलॉजी कहती है कि मुक्ति अभी नहीं चाहिए। अभी तो मैं बैठी हूं सेशन में और उठकर तो मुझे ही खड़े होना है। नहीं, अभी कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे जैसा का तैसा बचना चाहिए। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जैसे के तैसे तुम न उठ पाओगी। तुम्हारे सारे प्रयासों को हम फेल कर देंगे। तुम्हें रूपांतरित होकर उठना पड़ेगा, अंशतः ही सही। तुम्हारी फ्री विल है कि तुम टाइम की स्ट्रेचिंग कर लो, अगले जन्मों को भोगो, लेकिन रूपांतरण तो होगा। सन्निधि में बैठी हो, तुम अपने आप को जैसा का तैसा बचा के नहीं उठ सकती, असंभव है। हमारी सन्निधि में तुम रूपांतरित न हो, असंभव है।
हम तो कहते हैं गैर साधक भी बैठा हो ना हमारी सन्निधि में, और वह आध्यात्मिक बातें हमसे न भी कर रहा हो, सांसारिक बातें कर रहा हो, रूपांतरित उसे भी होना पड़ेगा। कुछ कम अंशों में सही, लेकिन रूपांतरित होना ही पड़ेगा। रूपांतरित होना ही पड़ेगा। पोस्टपोनमेंट के अपने उस मैकेनिज्म को पहचानो। सत्य इतना दुरूह कभी नहीं है कि उसके लिए अगले जन्म लेने पड़े, 7 जन्म लेने पड़े। सत्य दुरूह नहीं है, सत्य शाश्वत है, सनातन है, सहज है, अभी है, यही है। तुम अभी और यही नहीं हो, तुम किसी भविष्य में हो, तुम किसी अतीत में हो, तुम किसी माया जाल में हो। उलझे पुलझे, खुद को उलझाए पुलझाए, खुद ही माया को सृजन किया, खुद ही उसी में उलझे पुलझे हो। सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। सहजता तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा स्वभाव है सहजता। और सहज होते ही कोई भविष्य नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता। सारा भविष्य जो है असहजता से निर्मित होता है, असहजता भविष्य है। सहजता हियर एंड नाउ है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, जोर से पूछो, पूछो। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जब भी साधना करने बैठना होता है और मन शांत और स्थिर होने लगता है तो मणिपुर चक्र और नाभि चक्र में खिंचाव शुरू हो जाता है। और जब मंगल कामना क्षमा याचना में जब वो ओमकार का आता है तो वो खिंचाव इतना बढ़ जाता है कि वो हो ही नहीं पाता है। मणिपुर चक्र और नाभि चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र, इन 2 चक्रों में सबसे ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। अशुद्धियों का क्या अर्थ है? सबसे ज़्यादा आकर्षण है, सांसारिक आकर्षण, सर्वाइवल का आग्रह सबसे ज़्यादा इन 2 चक्रों में, कि तुम अपने इस शरीर को सर्वाइव करना चाहते हो लंबे समय तक, तुम इस शरीर को अमर बनाना चाहते हो। देखो, सर्वाइवल लंबे समय तक, कोई कहते हो नहीं मुझे तो दीर्घायु होना है, ये तो कहने की बात है। यदि तुम उसके अंतर की गहराइयों को, मन को पढ़ सको तो हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा यह शरीर, यह जो मैं हूँ, इस शरीर के रूप में जो मैं हूँ, इस नाम रूप के में जो मैं हूँ, वह अमर हो जाए। ऐसा नहीं कि 100 साल का हो जाए, ना ना ना, वह लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल नहीं, वह अमर हो जाए। देखो, तुम बहुत गहरे में जब जाओगे तो तुम्हारे भीतर यह कामना होगी कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गया था, मैं भी सशरीर स्वर्ग जाऊं, मेरे लिए भी विशेष विमान आए, मेरे लिए भी विशेष विमान आए। और आजकल विमानों की व्यवस्था हो गई है ना। कोई एक बहुत बड़ी कंपनी खुली है, 5D कंपनी। वो 5D कंपनी जो है, उनके पैक्ट्स हैं, असाइनमेंट हुआ है, MOU साइन हुआ है हायर विंग्स के साथ में। और वो जो है विशेष विमान, जो ये बोइंग से नहीं बने हैं, घबराना नहीं, बोइंग के एक्सीडेंट हो जाते, किसी और कंपनी से बनवाया होगा, तो विशेष विमान लेके आएंगे। और उन विशेष विमानों में वो जो सिलेक्टेड लोग, जो उनकी फ्रेंचाइजी से, जिन्होंने टिकट या पास खरीदा है, सर्टिफाइड है, वो उसमें बैठ करके पार हो जाएंगे और बाकी सब फंस जाएंगे, है ना। कोई बहुत बड़ा शिफ्ट होना है और आम आदमी उसमें मारा जाएगा, बाकी सब लोग मारे जाएंगे। स्पेशल लोग कौन हैं? जो उस फ्रेंचाइज के साथ कनेक्टेड है,
तुम देखना तो सही, सशरीर जानने की प्रक्रिया, ठीक है ना। वह सशरीर जाएंगे, किसी हायर डायमेंशन में जाएंगे, 5D में जाएंगे, और वहाँ जाकर मजे करेंगे, मजे करेंगे। अब यहाँ ना कर पाए तो वहाँ करेंगे। देखते हो कैसी मूर्खताएं चलती हैं, कैसी बेईमानियां चलती हैं। तो बहुत गहरे में जाके देखोगे तो इस शरीर को अमर करने की कामना छुपी हुई है, और वह जो पिक्टोरियल लैंग्वेज है वह इस भाषा में नहीं है। मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह शब्द और ज्ञान की भाषा नहीं है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है, पाश्विक है। उसमें वह मैकेनिज्म काम करने लगते, खिंचाव। जब भी साधना तुम्हारी अच्छी जाएगी तो यह चक्र तुम्हें नीचे खींचेंगे। इसलिए इनकी क्लिंजिंग की ज़्यादा जरूरत है, और इनकी विशेष विधियां गिरनार रेटिड 2 में दी गई हैं, मणिपुर की और स्वाधिष्ठान की स्पेसिफिक सिद्ध क्रियाएं दी गई हैं कि उनकी क्लिंजिंग प्रॉपर हो सके। हालांकि बहुत सारी अन्य सिद्ध क्रियाएं हैं जिनमें की क्लिंजिंग हो जाती है, लेकिन स्पेसिफिक भी दी गई हैं। संपूर्ण ध्यान डेली होता है। तो वह जो सिद्ध क्रियाएं अभी आ गई हैं कि नहीं आई हैं, उसमें जो स्वाधिष्ठान और मणिपुर के लिए हैं, वह अभी पब्लिश नहीं हुई हैं। सिद्ध क्रिया चैनल में निकट भविष्य में पब्लिश हो जाएंगी, तो उन सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग विशेष रूप से कर लेना उनके लिए। गुरुजी, साधना के दौरान सफोकेशन और घबराहट जैसा भी हो रहा है। सफोकेशन तो होगा ही होगा। सफोकेशन यदि हो रहा है तो साधना ठीक जा रही है, घबराहट हो रही है तो साधना ठीक जा रही है। सफोकेशन तो स्वाभाविक है ना। साधना में गहरे जाओगे तो ट्रांजिट फेज आएगा, सफोकेटेड हो जाओगे, घबराहट पैदा होगी। ऐसे लगता है जैसे किसी ने वैसे वजन रख दिया हो, बाहर रख दिया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। देखो, अब तुम जो बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं हो तो तुम्हें लगेगा पत्थर रख दिया, यह कर दिया। इंटेलेक्चुअल हो तो विचारों का ऐसा प्रवाह चलेगा, तर्कों का ऐसा प्रवाह चलेगा, वहाँ तुम सफोकेटेड महसूस करोगे। लेकिन सफोकेटेड तुम महसूस करोगे, यही ट्रांजिट फेज है, तपश्चर्या का काल है। देखो, जब उदीणा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा उदीणा हो रही है, और उस समय वह जो ट्रांजिट फेज है, तपश्चर्या का काल है, एक्चुअली उसमें क्या होता है, गौर से देखे ना, सफोकेशन होता है। सफोकेशन शुभ का लक्षण है। देखो, जब शरीर छोड़ोगे ना, शरीर छोड़ने के पहले सफोकेशन होता है। प्राण जो है, प्राण चल रहे हैं, शरीर छोड़ते समय सफोकेशन होता है। सफोकेशन के साथ में शरीर छूटता है, क्योंकि शरीर के साथ एसोसिएशन टूटना है, तो सफोकेशन होगा और फिर जोड़ टूटेगा, इस शरीर के साथ अलग हो गए। श्वास अवरुद्ध होगी तो सफोकेशन होगा ना। इसमें भी श्वास अवरुद्ध होती है, श्वास की रिदम लड़खड़ाती है, अलग तरीके से लड़खड़ाती, और सिद्ध क्रियाएं नियमित रूप से चलती रहेंगी। एक्सेल और तटस्थता की प्राविधियों का प्रयोग होता चलेगा, तो तुम जल्दी मरोगी, ठीक से मरोगी, पूरा मरोगी। अब मरोगी तो कल्याण होगा, मरोगी तभी तो कल्याण होगा ना। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मृत्यु होगी, सेपरेशन मरेगा, और सेपरेशन के मरते ही तुम्हारा दूसरा जन्म तत्क्षण हो जाएगा, तुम द्विज हो जाओगी। तुम अपने आप को जन्म दोगी, और वह जन्म जो है सार्थक है। बाकी यह जन्म
प्राकृतिक है जिसमें तुम माँ के गर्भ से आते हो, अपने आप को जन्म देना पड़ेगा, मुक्त चेतना का जन्म होगा। सफोकेशन में जो चेतना फंसी फंसी है ढेर सारे मैकेनिज्म में, धारणाओं में, मान्यताओं में, वह फंसी फंसी चेतना मर जाएगी। अवचेतन मन मरेगा। अवचेतन मन के साथ युग्म है, उसमें तुम्हें लगेगा कि तुम मरोगी। सारी आइडेंटिटी अवचेतन मन की आइडेंटिटी है, सबकॉन्शियस माइंड की आइडेंटिटी है। अब वह मरेगा, विसर्जित होगा, डिजॉल्व होगा, और डिजॉल्व हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, इसलिए सफोकेशन हो रहा है। सफोकेशन वहाँ हो रहा है और तुम वहाँ पर, तुम्हारा एम्फेसिस है। तटस्थता यदि पुष्ट होगी तो सफोकेशन थोड़ा कम होगा। नहीं होगा ऐसा हम नहीं कहते, सफोकेशन तो होगा। तपश्चर्या का काल तो आता है, बुद्ध को भी आया, महावीर को भी आया, कृष्ण कबीर को भी आया, हमको भी आया। हमने भी लंबा समय बिताया है तपश्चर्या में, ट्रांजिट फेज में। तुम्हें भी आएगा, आएगा तो सही। लेकिन अब हम चाहते हैं, यह स्वाभाविक है, करुणावत है कि वह ट्रांजिट फेज तुम्हारा कम से कम हो, कम से कम हो। हमने भोगा लंबा और विसर्जित हो गए। अब कह रहे हैं यह एक कहानी की तरह कि हमने भोगा, जिसने भोगा वह तो है ही नहीं, वो तो चला गया। एक कहानी है यह कि हमने लंबा भोगा। अरे जिसने भोगा वो तो है ही नहीं, वो एक आकाशीय रिकॉर्ड है और कुछ व्यवहारिक सत्य है। कहानी व्यवहारिक सत्य है। तो तुम्हारे लिए जो है ट्रांजिट फेज सरल हो, सुगम हो, सहज हो, इसलिए सिद्ध क्रियाएं हैं, देशनाएं हैं। कोई और प्रश्न है कि सभा का विसर्जन करें? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। अभी आपने जैसे आकाशीय रिकॉर्ड की बात की थी, हाँ, तो जैसे क्योंकि जब गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने, वो युद्ध का मैदान था। तो जब ये गीता लिखी गई थी तो पर्टिकुलर पर्सन कोई उसी चीज के लिए साधना करता है कि मुझे उस समय पे क्या उपदेश दिया गया था, मुझे एज इट इज वो रिटर्न में चाहिए, मतलब लिखना है मुझे, तो वो ही आकाशीय रिकॉर्ड उससे कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। देखो ऐसा है, आप तो वचन जो होते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड तो हर घटना का होता है, छोटी से छोटी घटना का होता है, बड़ी से बड़ी घटना का होता है। एक पत्थर है ना, पत्थर पर बारिश की बूंद पड़ रही है, या पत्थर से किसी गाड़ी का टायर टकराया, उसका भी आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा। उस पत्थर के आसपास जो आकाश है, पत्थर का अपना आकाश होता है, हर चीज का अपना आकाश होता है, हर चीज का। मनुष्य का अपना आकाश होगा, चींटी का अपना आकाश होगा, सबका अपना अपना आकाश होता है। तो उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा, ठीक है ना। लेकिन आप तो वचन जब घटते हैं, आप तो वचन जब घटते हैं, तो वहां पर इस शरीर के आकाश में नहीं होंगे, वहां तो जो है अन्य शरीरों को जिया जा रहा है, भौतिक शरीर को नहीं जिया जा रहा है, भीतर के आकाश शरीर को भी नहीं जिया जा रहा है, सूक्ष्म शरीर को नहीं जिया जा रहा है, मनस काया को नहीं जिया जा रहा है, आत्म काया को नहीं जिया जा रहा है, ब्रह्म काया को जिया जा रहा है। या तो आत्म काया को जिया जा रहा है या ब्रह्म काया को जिया जा रहा है, स्पिरिचुअल बॉडी या कॉस्मिक बॉडी। तो कॉस्मिक बॉडी को जिया जा रहा है, मतलब ब्रह्माकाश। आप तो वचन जो है ब्रह्माकाश में संग्रहित होंगे, आप तो वचन उस आकाश में संग्रहित होंगे ना, जिस आकाश को जिया जा रहा है, ठीक है ना। वही हम कहते हैं कि तुम्हें कुर्सी जो है खाली नहीं दिखती, तुम्हें भरी दिखती है, गौर से देखो तो कुर्सी खाली है। यह आकाश जो है एक काम चलाऊ सी बात है, पर वहाँ पर जो है ब्रह्माकाश है,
ब्रह्म का आकाश है। तो ब्रह्माकाश में आप्तवचन जो है संग्रहित होंगे। तो जब कभी भी ऐसे वचन कुछ ऐसे ग्राहक हो जाते हैं कि वो अलाइन हो सकते हैं उसके साथ और उन्हें रीराइट कर सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं, फिर से लिख सकते हैं। जिस तरीके से वो कहे गए थे उसी तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा होता है और ये चमत्कार जैसा लगता है, जबकि ध्वनि का नियम है कि वह प्रवाहमान है। जो ध्वनि होगी वह प्रवाहित होती रहेगी, अंतरिक्ष में चलती रहेगी, ठीक है ना। और कौन से अंतरिक्ष में चलेगी? उसका जो आकाश है उसके अंतरिक्ष में चलेगी। ऐसा लगता नहीं वो उधर कहीं होगी, बहुत दूर चली गई होगी। हर आकाश के पास अपना अंतरिक्ष होता है, उस अंतरिक्ष में वो घूम रही होगी। बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो चैनलाइज हो जाती है। शरीर चला गया लेकिन वो सोल्स जो हैं, कुछ साधना उनकी जैसी रही हो, अलग अलग लेवल पे चली जाती हैं, तो कुछ हायर उस पर चली जाती हैं। वह सोल्स कभी किसी मनुष्य के साथ चैनलाइज हो जाती हैं, वहां से अपने संदेश देती हैं। तो संदेश देती हैं का अर्थ है कि उस आकाशीय रिकॉर्ड को जो है वापस पढ़ती हैं और डिलीवर करती हैं। जोर से पूछना पड़ेगा, जल्दी बोलना पड़ेगा। गुरुदेव, आपको हम सुन रहे थे अभी आपकी छवि कुछ और भी हमें नजर आ रही थी। सर, ये हमारे मन के भ्रम में क्या है कि हमें लगा कि कुछ और है जो समझ। आकाशीय रिकॉर्ड जो है वह रीराइट होते रहेंगे। देखो, एक और बात होती है आकाशीय रिकॉर्ड के बारे में। जब आप्तवचन है, तुम जो कुछ बोल रहे हो, जिस तल को जी रहे हो, सब उधार होता है। जिस भी तल को जी रहे हो सब उधार होता है। जिस तल को जी रहे हो कोई घटना है, उसके बारे में कभी तुम बातें करते हो, बातें करते करते कुछ ऐसा होता है, तुम ऐसी बातें कह जाते हो जो तुम्हें लगता है कि मैं तो इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन कैसे कह पा रहा हूं। किसी आकाशीय रिकॉर्ड के साथ में तुम उस दरमियान उस परिस्थिति में जुड़ जाते हो। मतलब अभी आकाशीय रिकॉर्ड जो है जुड़ जाते हो, कैसे हुआ? आकाशीय जो आकाश है, आकाश में जो रिकॉर्ड संग्रहित हैं उसे ही हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक इंडिविजुअल है, एक कलेक्टिव है, ठीक है ना। इंडिविजुअल है और कलेक्टिव है। तो यह जो है तुम्हारे इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड में कोई इन्फ्लुएंस आ सकता है परिस्थिति के अनुकूल। जिस परिस्थिति से तुम प्रभावित हो रहे हो और वहां पर तुम कुछ समझना चाहते हो, कुछ समझना चाहते हो, तो उससे रिलेवेंट कहीं कोई और घटना, डेटाज, इन्फ्लुएंस है तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम इसे ग्रेस्प कर लोगे। यह जो है सहयोगी भी है और यह फसावट भी है। बहुत सारी चीज़ों में तुम उलझते हो, लाइब्रेरी में जाके उसे सुलझा लेते हो ना, कई और किताब कहीं कुछ सुलझा लेते हो ना। तो ये ऐसा ही है कि तुम जो है वहाँ आमंत्रित करते हो। तुम्हारी जिज्ञासा जो है किसी आकाशीय रिकॉर्ड का आमंत्रण होता है।
और वह आमंत्रण जो है उसके साथ एसोसिएट होकर के वह इन्फॉर्मेशंस तुम्हारे पास आ जाती हैं। तुम देखते नहीं, बहुत सारे वैद्य होते हैं, वो तुम्हें आश्चर्य होता है कि इतनी जड़ी बूटियाँ इन्हें कैसे पता होती हैं। बहुत सारे ऐसे वैद्य होते हैं, इतनी जड़ी बूटियों का उन्हें ज्ञान, सभी नहीं होते, रेयर होते हैं। जैसे आपके गुजरात के डांग के इलाके में है ना, कुछ पढ़े लिखे नहीं है आदिवासी वैद्य हैं। वो नवसारी के किसी के बारे में आपने बताया, उसको नसों का ऐसा ज्ञान हो गया, किसी ने सिखाया नहीं। ये कहीं के आकाशीय रिकॉर्ड हैं जो उनके साथ सन्नद्ध हो गए। तो किसी कहीं और के आकाशीय रिकॉर्ड कहीं और सन्नद्ध हो जाते हैं, उनमें वो क्वालिटी आ जाती है। हर व्यक्ति का अपना आकाशीय रिकॉर्ड होता है। एक कोई ऋषि हुए, उनका नाम हम भूल रहे हैं, अच्छे प्रसिद्ध ऋषि हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने। तो वह जो है अभी कोई 50 साल पहले की बात होगी, यूपी में कोई एक मजदूर था, किसी बड़े किसान और होते हैं ना साहूकार, उनके यहाँ जो है काम किया करता था, खेती किसानी का, जानवरों को चराने का। चराते चराते वह खेत में लेट जाता था, कई बार लेट जाता था। एक बार लेटे लेटे जो है, पेड़ के नीचे लेटे लेटे जो है, वो संस्कृत के श्लोक बोलने लग गया, अनपढ़ गंवार, और बड़ी धारा प्रवाह और बहुत अच्छे से संस्कृत के श्लोक बोलने लग गया। और फिर तो उसके साथ ऐसा होने लगा कि वह लेट जाता और संस्कृत में श्लोक बोलने लगता। तो वह जिनके यहाँ काम करता था, उसके मालिक यानी कि उस परिवार का एक व्यक्ति, यंग था, उसने जो है उससे कहा कि तू नौटंकी करता है, तुझे काम नहीं करना है, तू लेट जाता है और संस्कृत के श्लोक बोलता है, कुछ भी बकता रहता है, तुझे काम नहीं करना है। शृंगी ऋषि नाम आया, शृंगी, और उसने जो है उसे लात भी मार दी। लेकिन बाद में वो चर्चा फैली और यह हुआ कि वह खड़े खड़े नहीं, जब लेटता है खास स्थिति में, तब जो अलाइन हो जाता है उस आकाशीय रिकॉर्ड के साथ में, और शृंगी ऋषि की जो भी चीज़ें हैं वह बोलने लगता है। तो हमसे उसने बताया कि हमको गुस्सा आया तो हमने उसे लात भी मार दी, लेकिन बाद में हमें लगा कि नहीं, वह जो है ऐसे कैसे बोल सकता है, कुछ है। तो बाद में धीरे धीरे हुआ कि नहीं, वह कुछ चैनलाइजेशन हो रहा है। तो बाद में तो वो जो है बहुत सारी ऋचाएँ और उसने जो कुछ कहीं वो फिर संग्रहित किया गया, फिर से लिखा गया, और बाद में जो है उसके जीवन में, मजदूर के जीवन में कुछ साधना आई, कुछ हुआ। बाद में तो उनके आश्रम बने, वहाँ पे आश्रम हैं अभी। तो चैनलाइजेशन जो है वह होता है। तुम्हारे भीतर कोई चैनलाइजेशन न हुआ हो ऐसा नहीं हो सकता, समय समय पे चैनलाइज होने लगते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने समय में कितना आकाशीय रिकॉर्ड है। अच्छा, आकाशीय रिकॉर्ड जो अभिव्यक्त होना चाहता है, लेकिन किसी संयोग से, वह संयोग होना चाहिए, वहाँ पर कुछ रिलेवेंसी होनी चाहिए। तो रिलेवेंसी होती है, उस रिलेवेंसी के आधार पर आकाशीय रिकॉर्ड उतरता है। ऐसा हुआ कि यूरोप के कहीं पर है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर जो है ऐसे कुछ आकाशीय रिकॉर्ड उभरे जो वैद्यकीय थे। वह गंभीर से गंभीर बीमारी के बारे में जो है उस विशेष ट्रांस पीरियड में कुछ बताता था, ट्रांस पीरियड में, ऐसे नहीं, और वह ऐसी औषधियां बताता था कि कैसी भी गंभीर बीमारी हो ठीक हो जाती थी। तो ऐसे हमने बहुत सारे वैद्य देखे हैं। हमें लगता है कि न इन्होंने पढ़ा, न लिखा, न किसी ने सिखाया, इन्हीं को इतना आता कैसे। वो जड़ी बूटियों के बारे में इतनी विस्तृत व्याख्याएं करते हैं, इतना कुछ करते हैं, ऐसे ही ऐसे योग बना देते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है। चैनलाइजेशन, और गाँव में यह कॉमन प्रक्रिया थी।
आकाशीय रिकॉर्ड का किसी के साथ जुड़ जाना, चैनलाइजेशन। तो गांव में हम देखा करते थे ऐसे, जंगल को गांव में रहते थे, जंगली गांव में ज़्यादा होता है। तो लोग जो है चैनलाइज हो जाते हैं, और चैनलाइज होने के बाद में कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है। जैसा चैनलाइजेशन हुआ, अच्छे काम करने वाले थे उनको भी हमने देखा, वो किसी का रोग ठीक कर देंगे। उसका कोई जानवर घूम गया तो पता है, अरे मेरी भैंस घूम गई, मेरी गाय घूम गई, मेरा फलाना घूम गया। वो थोड़ी देर बैठेगा, चैनलाइज होगा, बता देगा इस जगह पे गई है, इतनी दूर है, वहाँ जाओ। वह जो है ऐसे भी लोग हैं, खासतौर पे जो उल्टे पैदा होते हैं। कोई कोई बच्चा गर्भ में उल्टा पैदा होता है ना, तो उसकी कुछ अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग जाती हैं। तो अतीन्द्रिय क्षमताएं जाग जाती हैं, मतलब उसमें जो है वह अतीन्द्रिय क्षमताएं जागने का मतलब ये कि कोई आकाशीय रिकॉर्ड में कोई ऐसी वह क्षमता जो तैर रही थी वह उसके साथ ऐड ऑन हो जाती है। तो कोई व्यक्ति है और कहीं दूर है, खो गया है या भाग गया है, कुछ कर गया, उसके बारे में भी वह, उनका कुछ होता है, वो काजल लगाएंगे एक डब्बी में और काजल में देखेंगे, हाँ इधर गया है, इधर दिख रहा है, ऐसा कर रहा है, कहाँ गया है देखो, तो ऐसे ऐसे घुमाएगा, कुछ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिखता रहे, अरे एक बोर्ड आया उसमें ये शहर का नाम लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, वो लिखा है, ऐसा ऐसा है, इस जगह पर है। और इस प्रकार की चीज़ों का आकर्षण मुकेश जी का बहुत ज़्यादा है। ऐसी जितनी भी चीज़ें बताते रहो मुकेश जी को। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आता? नहीं, लैंग्वेज बैरियर तो होता ही नहीं है आकाशीय रिकॉर्ड में। आकाशीय रिकॉर्ड में लैंग्वेज बैरियर होता ही नहीं, वो तो यूज़ कर रहा है ना, जिस पे उतर रहा है उसके पूरे मैकेनिज्म को यूज़ करता है। तो मतलब मीन्स मेरे को वो लैंग्वेज नहीं भी आती तो अब उससे कोई मतलब नहीं है, इस पूरे मैकेनिज्म को यूज कर रहा है ना, वो उतर ही इसलिए रहा है, इस मैकेनिज्म को यूज करेगा। जैसे अभी अमेरिका में क्रायोन का चलता है ना, क्रायोन चैनलाइज होता है ना, तो जो चैनलाइज होता है तो वो अलग अलग किस्म की इंफॉर्मेशन देता है, ऐसे बहुत सारे हैं। और इस इंफॉर्मेशन से साधना में क्या लाभ होते हैं? कोई लाभ नहीं होता। इसका आध्यात्मिक मूल्य क्या है? कुछ नहीं। तो पुराना ग्रंथ उतर के आ गया और तुमने से लिख लिया, उसका क्या लाभ होगा? कुछ नहीं। नहीं जी कुछ तो होगा, नहीं तो ऐसा होगा, अरे इतना कुछ ऑलरेडी उपलब्ध है, इससे तुम्हारा कल्याण न हुआ। गीता तुम पढ़ते पढ़ते जो इतनी उम्र निकाल दी और ना जाने कौन कौन से ग्रंथ और उपनिषद पढ़ते गए और दुनिया भर के, अब तो जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने क्या क्या उपलब्ध है इंटरनेट में, वो सब तुम देखते हो, उससे कुछ ना हुआ। कितने लोग हैं, बहुतेरे को हम जानते हैं, नियमित गीता पाठ करते हैं और उनके जीवन में कुछ भी फ्लावरिंग, एक छोटी सी कली भी नहीं खिली, फूल तो दूर की बात है, और नियमित पढ़ते हैं। तो ऐसा जो है होता बहुत कुछ है, इसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये आकर्षण देखो, सिद्धियों के आकर्षण है ना, ऐसे ही आकर्षण है। सिद्धियों का मतलब क्या होता है कि तुम हैक होने के लिए तैयार हो। सिद्धियों का मतलब ये नहीं कि मेरी क्षमताएं जाग गई, वो तुम हैक होते हो उस दरमियान। सिद्धियों का मतलब तुम हैक होते हो, और तुम हैक होते हो मतलब तुम गुलाम होते हो। अरे स्वतंत्रता बड़ी चीज है, स्वतंत्र रहो, सारे इन्फ्लुएंसेस की हैकिंग निकल जाए, वह तुम्हारी गरिमा है। तुम्हारी गरिमा क्या है? इन्फ्लुएंसेस का विड्रॉ होना, हैकिंग्स का विड्रॉ होना, यह तुम्हारी गरिमा है। उसमें तुम सरल और सादे होते हो। सरल और सादा होना तुम्हारी गरिमा है। ये हैकिंग्स और सिद्धियां, इससे कोई गरिमा मिलेगी? अरे गरिमा नहीं होती, वह पतन है। पतन है, वह कोई गरिमा नहीं है। गरिमा सरल और सादा होना है। देखो सिद्धियां बहुत लोगों को मिली,
नाम बताओ जिनको बहुत सिद्धियां मिली। हाँ, तुम बता ही ना पाओगे, गिने चुने एक दो लोग के बताओगे, तब गोरक्षनाथ जी की बात करोगे, गोरक्षनाथ जी को सिद्धियां मिली तो क्या हो गए? सिद्धियों से परेशान हो गए। क्या हो गए? सिद्धियों से परेशान हो गए, बहुत परेशान हुए। सिद्धियां परेशान करती हैं, है ना। सिद्धियां शुरू में बहुत अच्छा करती हैं। गोरक्षनाथ जी आकाश मार्ग से वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह, आकाश मार्ग हमको भी मिल जाता, हम भी शरीर आकाश मार्ग से उड़ जाते। हमारी उम्र जो है 5 साल 6 साल ऐसे कुछ रही होगी, तो सिद्धियां जग गई। एक बार हम एक पेड़ पे चढ़े थे, कुछ फल वल तोड़ रहे थे, डाल नाजुक थी, हम फिसल गए और गिरने लगे। हमने कहा नहीं गिरेंगे नहीं, उड़ेंगे, उड़ना। फिर हमने क्या, उड़ते हुए हमने कहा अच्छे से ही उड़ेंगे, तो उड़ते उड़ते पेड़ के चक्कर मारते मारते आराम से लैंड हुए। आराम से लैंड हुए तो लगा हाँ ये हुई ना कोई बात। अब सिद्धियां जाग गई तो उठपटांग चीजें होनी चालू हो गई। धूप लग रही है, अरे बादल चल जल्दी छाँव कर, स्पीड से उसको भगा के छाँव करो, धूप नहीं चाहिए, हमको खेलना है जी बाहर। अब थे तो बच्चे ही, खेलना है बाहर, धूप में नहीं, छाँव आओ, छाँव करो। उल्टी सीधी बहुत सारी चीजें होती हैं। मक्खी परेशान करी, गुस्से से देख लिया, मर गई वहीं पे, है ना। खेल रहे हैं, अब खेलते खेलते जो है बच्चे हमें बता रहे हैं ये देखो ये देखो, ये क्या है, ये छोटी उंगली इधर है, बड़ी उंगली इधर है, शूं देखो जादू, अब ये उंगली इधर आ गई, ये इधर आ गई, ऐसे करके हमें दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है ये, फालतू की बात कर रहा है। सब चले गए तो हमने कहा कि चल अंगूठे तो इधर लग जा, इसको अंगूठी को इधर लगाओ, इसको इधर करो, इसको उधर करो, उंगलियों को इधर से उधर कर रहे हैं, बाद में उठा के ठीक कर ली। तो हमें लगा थोड़ी, इतना करते करते 3 दिन के अंदर हमें लगने लगा कि हम किसी पागलपन के शिकार हो रहे हैं, किसी अटपटी चीज में जा रहे हैं, एबनॉर्मलिटी में जा रहे हैं। ये कोई सही चीज नहीं है, अंदर से आई बात कि सही चीज नहीं है, ये कहीं से भी सही चीज नहीं है, गड़बड़ चीज है। एक्सेल हुआ, आंख बंद करके बैठे, बोले क्या है भाई, ये जाओ, नहीं चाहिए, विदा, राम राम। और उसके बाद वो चीजें चली गई। न जाती तो क्या होते, मदारी होते। क्या होते, मदारी होते। सिद्धियों से क्या बनते हो, मदारी बनोगे। कुछ कुछ चीजें ऐसे दिखाते रहोगे, कब तक दिखाओगे, जिंदगी भर। अब जो है हम बड़े हुए थोड़े, तो एक गांव में एक लड़के को सिद्धि आई। हम कुछ कॉलेज में नए नए गए थे और कुछ हम काम भी करते थे, कुछ सेगमेंट्स में हमारे जॉब्स थे, मतलब हम काम भी करते थे, एक साथ मल्टीटास्किंग थे, साधना भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, काम भी करते थे, जर्नलिस्ट भी थे। तो जो है हम घूमते फिरते रहते थे, ऐसी चीज़ों को भी हम थोड़ा देखते थे कि कोई अच्छी चीज़ हो तो अखबार में छाप देंगे, न्यूज़ बना देंगे। हमारी उम्र जो भी रही होगी 16-17 साल की उम्र थी, तो हमारे पास एक बाइक थी, वो लेकर के उस जंगल, घने जंगल में, उसकी कच्चा मड हाउस ही हुआ करते थे, 100% मड हाउस। ऐसा जंगल था, वहाँ कोई पक्का मकान नहीं होता था। तो वहाँ जाया करते थे, उसे खूब सिद्धियाँ। हम कहते थे कि अब अपनी सिद्धियाँ तो इसका हम देखते हैं। उसके यहाँ हम जाते थे और तरह तरह के चमत्कार दिखाता था, ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाता था कि क्या कहना। हमने तो थोड़े बहुत करके छोड़ दिए थे। तो अब यह था, वह भी यंग ही था। हम 17-18 के रहे होंगे, हमसे 1-1.5 साल छोटा था, ज़्यादा छोटा
बहुत छोटा भी नहीं था। और उसके पास बड़ी भीड़ लगती थी, एक बीमारी ठीक कर दो, कैसी मेरी ये प्रॉब्लम वह प्रॉब्लम, बड़ी भीड़ लगती थी। हम जाके बैठते थे और ट्रांस में जाता और ट्रांस में जा करके करता था। हमारी जो सिद्धियाँ थी उसमें ट्रांस की ज़रूरत न थी, विदाउट ट्रांस में ही सिद्धियाँ थी, और लेकिन वो विदा कर दी। उसको हमने देखा ट्रांस की सिद्धियाँ हैं, और देखते हैं इन सिद्धियों का क्या कैसा होता है। और वो गरीब लोहार था, पिताजी उसके नहीं थे, वह उसका भाई, लेकिन उन्हें काम आता था, वो काम भी करते थे, और बीच में उसको धाम लगाना बोलते हैं, अपनी धाम लगाता था। त्रिशूल रख लिए, ये रख लिए, थोड़ा वो लकड़ियाँ जलती रहती हैं, कुंड जलता रहता है, यह वह ऐसा कुछ कुछ चल रहा था वहाँ। किसी की कोई प्रॉब्लम है, वह कुल्हाड़ी लेगा, उसको जो है उल्टा करेगा, कहाँ प्रॉब्लम है वहाँ रखेगा, ऐसा मुंह करेगा और आग करके निकालेगा, एक चमकदार मेंढक निकलेगा जो कि दुनिया में होता ही नहीं, और बोलेगा जाओ इस मेंढक को बाहर फेंक के आओ। बोल तेरे को ठीक हो गया? हाँ हाँ मेरा ठीक हो गया, चल जा। ऐसे उल्टे सीधे कुछ ना कुछ कारनामे करता था। पेट में कुछ प्रॉब्लम में, अरे आटा गूंद के ले आओ, घुमाओ उसके पेट में, वो आटे का गोला जो है बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। बोले चुपचाप फेंका ना, देखो दूर से फेंकना, इसको खुलने नहीं देना, और दूर से जाके फेंकेंगे, फिर लोग देखते थे क्या हुआ, उसके अंदर कीड़े वीड़े निकल रहे हैं। तो ऐसी सिद्धियां आती हैं। उसके बाद में उसके मन में लालच लोभ आया, बड़े लोग आने लग गए कि नहीं मुझे यह चाहिए, इसके बदले में इतने 1000 लूँगा, फिर मैं इतने लाख लूँगा, यह करूँगा वह करूँगा। उसको देखते रहे। उसको एक बार हमने मजाक करी थी, यार तेरे घर आते हैं तो खिलाता पिलाता नहीं। और उसका लेकिन एक था कि जब भी हम जाते थे, हम वहाँ सूटेड, उस समय सूटेड बूटेड रहते थे, बड़े फैशन में रहते थे, यंग एज में थे, कि तू कुछ खिलाता पिलाता नहीं। हम लेकिन उसके पास जाते थे तो वो आकर के कहीं भी हो, वो धाम में भी अंदर बैठा हो, भीड़ लगी हो, उठ के बाहर आ जाता था, आके हमारे पैर छूता था। हम कहते यार तू इतना बड़ा है और तेरे साथ इतनी हो, तुम्हारे पैर क्यों छूता है? बोले नहीं आपको बाद में पता चलेगा, आपको बाद में पता चलेगा। और जो है हमने उससे एक बार कहा कि तू जो है आते हैं तेरे पास तो कुछ खिलाता पिलाता नहीं, कुछ मिठाई तो खिला दे। और था तो गरीब लोहार हुआ उस समय। उस समय वो उसने धन का वो लालच नहीं किया था। उस समय हमें वो महाराज ही कहता था, जबकि हम कॉलेज स्टूडेंट थे। कॉलेज में भी क्या थे, 11th-12th में रहे होंगे। नहीं महाराज बैठो बैठो आपको खिलाता हूँ। उसने राख ली अपने उस कुंडे की, उसको लेके बैठ गया, मसलने लग गया, लगा रहा 12-15 मिनट के बाद में उसने राख उठाई और दे दी, लो महाराज खाओ, मुट्ठी भर के दे दी। हमने वह खाई, गजब की मिठाई बनी वह, गजब की। उसको हमने देखते रहे कि इसका होता क्या है, सिद्धियाँ कहाँ क्या कैसे होती हैं। 3 साल के बाद सिद्धियों का प्रभाव कम होने लग गया, काफ़ी कम हो गया, और 1-2 साल में स्वाहा। अब उसके पास सिवाय ढकोसले कोई सिद्धियाँ नहीं है। सिद्धियों की लाइफ होती है, अपवर्ड्स जाती, डाउनवर्ड्स जाती, शून्य हो जाती। कुंडलिनी की शक्ति जागती, उसकी भी लाइफ होती है, एकदम से जागी और वहाँ पर पीक पर है, और फिर धीरे धीरे आकर के शून्य हो जाती। मतलब कुंडलिनी शक्ति जागी है, तुम्हारे पास क्षमता है तो उसका प्रयोग कर लो। कहाँ करना है तुम देख लो। 500 रुपये का नोट है, दारू की बोतल खरीदोगे, दूध खरीदोगे, मावा खरीदोगे, कि कोई जो है कोई खेल वेल करोगे, सट्टा लगाओगे कि जुआ लगाओगे। कुंडलिनी शक्ति जागी तो समझदार है तो साधना में पूरा दांव लगा देगा। शक्ति आ गया, दांव लगा देगा, बात बन जाएगी। यदि उसकी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, उसके भीतर राजनीतिक बनने का शौक है, बड़ा धनवान बनने का शौक है, तो शक्ति को वहाँ लगाएगा, राजनीतिक बन जाएगा, धनवान बन जाएगा।
चुनाव जीत जाएगा और अगला चुनाव हार भी जाएगा। एक चुनाव जीत जाएगा, अगला चुनाव हार भी जाएगा। इधर धन कमा लेगा, उधर गंवा भी देगा। इस तरीके से धन कमाएगा, संभाल तो पाएगा नहीं वह उस धन को, संभालने वाली पात्रता तो उसमें आएगी नहीं, गंवा देगा। ऐसे पतन होते हैं। और यदि उसकी साधना में लगा दिया तो हो जाएगा पार। पार हो गया, सदा की बात बन गई। तो उलझन पुलझन जो है बहुत है, याद रखना। साधना सीधी सरल है, लेकिन सीधी सरल का आकर्षण नहीं होता। इधर उधर के आकर्षण दाएं बाएं के बहुत रहते हैं, और दाएं बाएं बहुत होता है साधना में। साधना में दायां बायां बहुत होता है। इतनी चीजें भटकाने वाली, इतनी चीजें कि क्या कहना, अनंत अनंत हैं, और उनके आकर्षण बड़े रहते हैं। और साधना बड़ी सीधी और सरल है। पहले कुंडलनी जागरण होता है, हम सुनते हैं अनाहतनाद। मुझे ये वैसी कीजिए कि कुछ आवाज सुनती है कि हाँ, अनाहतनाद और कुंडलिनी जागरण, ये दोनों घटनाएं जो है चौथे शरीर की घटनाएं, मेंटल बॉडी की, मनस्काया की घटनाएं हैं। अनाहतनाद पहले सुनाई देगा। देखो, अनाहतनाद जो है ना, चौथे शरीर को टच करते हो तो अनाहतनाद सुनाई पड़ जाता है। मतलब प्रवेश नहीं भी किया है, संस्पर्श हुआ है, अनाहतनाद की गूंज सुनाई देगी। जब संस्पर्श होता है तीसरे शरीर से चौथे शरीर में अनाहतनाद का, तो अनाहतनाद जो है गूंजता है, टी ची पी नहीं सुनाई देती। ये गुरुजी 1.5 साल से ऐसी हो रहा है मेरे कानों में, या कोई बीमारी। अनाहतनाद कैसे गूंजेगा? एकदम स्पष्ट और बहुत जोर का, जैसे ऊंचाई साउंड सिस्टम है ना अपने पास, कितना जोर से बजता है, ऐसा ही बजता है। वैसा सुनाई देता है। और ऐसा सुनाई देने के बाद कुछ दिनों के बाद जो है ऊर्जाएं यदि साधना में लगे रहे तो फिर अपना जो संग्रहित होती हैं, और कुंडलिनी जागरण का अनुभव कुछ दिनों बाद संभावित हो जाता है। यदि साधना में नियमितता है, लगे हुए हो, तो कुंडलिनी जागरण जल्दी होता है, गैप ज़्यादा नहीं होता। यदि साधना में लगे हुए हो, नियमित हो तो। अनाहतनाद जो है बाद में फिर धीमा हो जाएगा। शुरू में बहुत स्ट्रांग रहेगा, बाद में फिर धीमा हो जाएगा। कुछ दिनों तक बहुत तेज रहता है। शालिनी ने फ़ोन किया बहादुरगढ़ से कि गुरुजी अनाहतनाद इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा, रात को मैं सो नहीं पा रही हूँ। मैं कहा तुझसे लड़ती है क्या? अरे घट रहा है, उसे स्वीकार कर ले। बोले इतना तेज है, दिन रात चल रहा है, सोऊं कैसे? मैं कहा तू अस्वीकार कर रही है, उसे स्वीकार तो कर कि नहीं ज़्यादा साउंड अच्छा नहीं होता, किसी धारणा को जी रही है। अभी तो अनाहतनाद है ना, मन की घटना है ना। देखो, अनाहतनाद को बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन मान के चलना ये मतलब ऐसा कि तुम ये बड़ी महान घटना है, ऊंची घटना है, आंतरिक घटना नहीं है। अनाहतनाद आंतरिक घटना नहीं है। मन वहाँ पे विसर्जित होने की प्रक्रिया में आ चुका है। अनाहतनाद का मतलब मन जो है, मन के विसर्जित होने की प्रक्रिया हो रही, तो विसर्जन के साथ में नाद की गूंज सुनाई पड़ती है। जैसे जैसे विसर्जन हो रहा है, नाद सुनाई पड़ता रहेगा, नाद की गूंज चलती रहेगी, और वह विसर्जन होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है। उसने जब स्वीकार किया तो ठीक हो गया कि नहीं अब ठीक है, और ठीक हुआ तो मतलब उसको फिर नाद के साथ में तो नींद और बढ़िया आ जाती है, बहुत सुंदर नींद आती है कि शरीर सो रहा है, हम जाग रहे हैं, पर नींद नहीं आ रही। अरे शरीर को नींद आएगी, तू काहे फिक्र कर रही है? तू जागना नाद के साथ, तू नाद के साथ जाग और शरीर को सोने दे। शरीर बहुत गहरी नींद सोएगा। शरीर के साथ वह तल अलग अलग हो जाने चाहिए ना। मैं शरीर हूं, उसको न जी। तो आज की सभा का विसर्जन करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब
मंगलम भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।